खुश आमदीद। आज हम दिवाली और इसी से जुड़े एक और अहम त्योहार बंदी छोड़ दिवस पर जरा गहराई से बात कर रहे हैं। जी। तो आज कोशिश ये समझने की है कि इन त्योहारों की तारीख क्या है, उनके मायने कितने अलग अलग हैं और हिंदुस्तान और दुनिया भर में लोग उन्हें कैसे मनाते हैं। बिल्कुल। और ये मौजू भी बड़ा दिलचस्प। बज़ाहिर तो एक त्योहार लगता है, लेकिन इसमें कई परतें हैं। हाँ, ये सिर्फ हिंदू मत का नहीं है, सिख मत, जैन मत, सब में इसकी अपनी अहमियत है। अच्छा। और फिर इलाके के हिसाब से भी रंग बदल जाते हैं, लेकिन एक बात वो मुश्तरक है सब में। वो क्या? वही अंधेरे पर रोशनी की, बुराई पर अच्छाई की फतह का पैगाम। ये धागा सब कुछ जोड़ता है। सही। अच्छा, तो सबसे पहले नाम ही को देख लेते हैं, दिवाली या दीपावली। जी जी, ये संस्कृत से निकला है ना, दीप यानी चिराग या दिया, और आवली मतलब कतार। बिल्कुल। तो सीधा सा मतलब बना चिरागों की कतार। वाह, नाम ही में पूरी तस्वीर है। और ये तो बहुत पुराना त्योहार लगता है, पद्म पुराण वगैरह में भी जिक्र है। जी हाँ, बहुत कदीम। और तारीख में भी इसके निशान मिलते हैं। जैसे 7वीं सदी में बादशाह हर्ष का एक ड्रामा है, अच्छा। नागनंद। उसमें दीप प्रतिपद उत्सव का जिक्र है, दिए जलाने का, तोहफे देने का। 7वीं सदी में भी? जी। फिर 9वीं सदी में राजशेखर की काव्या मीमांसा में दीप मालिका लिखा है। घरों की सफाई, रात को चिरागां, सब बताया है। और अलबेरूनी ने भी लिखा है 11वीं सदी में। बिल्कुल, किताबुल हिंद में कि हिंदू कार्तिक महीने की अमावस को दिवाली मनाते हैं। तो सदियों से ये सिलसिला चल रहा है। तो ये जो बुनियादी ख्याल है, अंधेरे पर रोशनी, जहालत पर इल्म, अच्छाई, ये सिर्फ जज्बाती बात नहीं, इसकी कोई गहरी वजह भी होगी। जी हाँ, खास तौर पर हिंदू फिलॉसफी में, जैसे योगा है, वेदांत है, सांख्या, जी। उन सब में आत्मा यानी रूह का तस्वुर बहुत अहम है। वो कहते हैं कि रूह जो है वो जिस्म और जहन से अलग, बिल्कुल पाक, लाफानी, रोशनी की तरह है। अच्छा। तो दिवाली सिर्फ बाहर दिए जलाना नहीं है, ये अंदर की तारीकी, मतलब लाइल्मी, अना, मनफी सोचें, उन पर इल्म और सच्चाई की रोशनी की फतह है। अपने अंदर की रोशनी को पहचानना। ये तो बहुत गहरी बात है। जी। और ये कितनी दिलचस्प बात है ना कि ये एक ही मरकजी ख्याल है, रोशनी की फतह वाला। जी। लेकिन हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां हैं, अलग रिवायात हैं इसको मनाने की। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसकी वुसअत दिखाता है। जैसे शुमाली हिंदुस्तान में सबसे मशहूर कहानी कौन सी है? शिमाल में तो ज्यादातर रामायण वाला किस्सा है। भगवान राम 14 साल वनवास काटकर रावण को हराकर जब अयोध्या वापस आए थे ना। हाँ, सीता और लक्ष्मण के साथ। जी। तो कहते हैं अयोध्या वालों ने पूरे शहर में दिए जलाए थे। बस वहीं से दिवाली की रिवायत पड़ गई। लेकिन जनूबी हिंद में कहानी बिल्कुल अलग है। वहाँ कृष्ण जी का जिक्र आता है। बिल्कुल। जनूब में ये दिन भगवान कृष्ण के हाथों एक जालिम देव नरकासुर की हिलाकत का जश्न है। नरकासुर? जी। उसने बहुत जुल्म किया था, हजारों औरतों को कैद कर रखा था। कृष्ण ने उसे मार के सबको छुड़ाया। तो वहां ये जुल्म के खात्मे की अलामत है। अच्छा, और भी कहानियां हैं लक्ष्मी जी के ब्याह की या पांडवों की वापसी की? हाँ, कुछ लोग इसे लक्ष्मी और विष्णु के ब्याह का दिन मानते हैं, और कुछ महाभारत से जोड़ते हैं कि पांडव अपनी जलावतनी खत्म करके वापस आए थे। तो देखे, एक त्योहार कितनी कहानियां। इतनी सारी अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन एक देवी है जिनकी पूजा तकरीबन हर जगह बहुत अहम है, लक्ष्मी जी, दौलत की देवी। ऐसा क्यों? हाँ, ये अकीदा बहुत आम है कि लक्ष्मी जी आती हैं। जी, दिवाली की रात, और साफ सुथरे रोशन घरों में ठहरती हैं। चूंकि ये फसल कटने के बाद और नए माली साल के आसपास आती है ना। हाँ, खास तौर पर गुजरात वगैरह में। जी। तो लोग खुशहाली के लिए लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। कहीं कहीं गणेश जी की पूजा भी होती है, रुकावटों को दूर करने वाले। सरस्वती जी की भी, इल्म के लिए। और कबीर जी की भी। लेकिन क्या हर जगह लक्ष्मी पूजा ही मेन होती है? नहीं, मशरिकी हिंदुस्तान में जैसे बंगाल, उड़ीसा, असम में, वहाँ तस्वीर थोड़ी मुख्तलिफ है। वहाँ क्या होता है? वहाँ दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा से ज्यादा काली पूजा अहम है। उसे श्यामा पूजा भी कहते हैं। काली पूजा? जी। काली माता को ताकत यानी शक्ति की देवी मानते हैं, जो बुराई को खत्म करती हैं। तो वहां जोर बुराई पर, ताकत की फतह पर ज्यादा है। अच्छा, ये तो हुई हिंदू मत की बातें।
अब जैन मत की तरफ आए। इनके लिए भी ये दिन खास है, पर वजह बिल्कुल अलग है। जी हाँ, जैन मत वालों के लिए ये उनके आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण का दिन है। निर्वाण यानी मोक्ष? बिल्कुल, जन्म मरण के चक्कर से आज़ादी। कहते हैं 527 कब्ले मसीह में पावापुरी में इसी दिन उन्हें निर्वाण मिला था। तो जैनों के लिए ये रूहानी रोशनी खुद पर काबू पाने और निजात की अलामत है। इसका कोई पुराना हवाला भी है? जी, इनकी एक मुकद्दस किताब है, कल्पसूत्रा, 3री सदी कब्ल मसीह की। उसमें लिखा है कि जब महावीर को निर्वाण मिला तो देवताओं और बादशाहों ने चरागां किया था। अच्छा। ये अलामती था कि महावीर की तालीमात की रोशनी फैली और अंदर का अंधेरा मिटा। तो यहाँ भी रोशनी है, लेकिन ज्यादा रूहानी किस्म की। और फिर सिख बरादरी है, वो भी इसी दौरान एक बड़ा दिन मनाते हैं, बंदी छोड़ दियोस। उसका क्या मतलब है? कहानी क्या है? बंदी छोड़ दियोस मतलब कैदियों की रिहाई का दिन। कैदियों की रिहाई? जी, इसका ताल्लुक छठे गुरु हरगोबिंद जी से है। मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें ग्वालियर किले में कैद कर दिया था। अच्छा। जब रिहाई का हुक्म हुआ तो गुरुजी ने कहा, मैं तभी जाऊंगा जब मेरे साथ कैद 52 हिंदू राजे भी रहा होंगे। अच्छा, उन्होंने शर्त रखी? जी, जहांगीर मान तो गया, पर एक चाल चली। कहा, जितने राजे आपका चोला यानी कपड़ा पकड़कर बाहर आ सके वो आजाद। ओह। तो गुरुजी ने एक खास बड़ा चोला बनवाया जिसमें 52 कलियां थीं, और सारे 52 राजे वो चोला पकड़कर उनके साथ बाहर आ गए। ये तकरीबन 1619 की बात है। वाह, तो ये दिन तो सिखों के लिए जुल्म के खिलाफ खड़े होने, आज़ादी की एक जबरदस्त अलामत है। बिल्कुल, इंसाफ की, दूसरों के लिए अपनी आज़ादी भी दांव पर लगाने की। ये सिख धर्म में आज़ादी की अहमियत बताता है। तारीख में सिख दिवाली कब से मना रहे हैं, और ये बंदी छोड़ दियोस नाम कब ज्यादा मशहूर हुआ? देखें, तारीख बताती है कि सिख तीसरे गुरु अमरदास जी के वक्त से ही दिवाली जैसे त्योहारों में शरीक होते थे। अमृतसर में इकट्ठे होते थे। अच्छा। बंदी छोड़ दियोस नाम गुरु हरगोबिंद जी के वाक़े के बाद मशहूर हुआ, लेकिन इसे बाकायदा अहमियत 20वीं सदी में मिली, खासकर SGPC ने दी, और 2003 में नानक शाही कैलेंडर में इसे अलग त्यौहार माना गया। तो क्या ये हमेशा बिल्कुल दिवाली वाले दिन ही होता है, और मनाने का तरीका क्या अलग है? आम कैलेंडर में तो अक्सर साथ ही आता है। कुछ कहते हैं असल रिहाई शायद कुछ दिन पहले हुई थी। मनाने का अंदाज काफी मिलता जुलता है। जैसे? वही घरों, गुरुद्वारों में रोशनी करना, दिए जलाना, आतिशबाजी, कीर्तन, गुरुद्वारे जाना, लंगर, खानदान के साथ मिलना। लेकिन सिखों के लिए इस दिन की रूहानी और तारीखी अहमियत बिल्कुल अलग है। और गोल्डन टेम्पल की रोशनी? जी, हरमंदिर साहब पर जो रोशनी होती है वो तो खास होती है। हजारों दिए जलते हैं, शानदार मंजर होता है। तो हमने देखा कि जड़ें जहरी हैं, अलग अलग मज़ाहब में अलग अलग मायने हैं, लेकिन ये सिर्फ एक दिन नहीं है, ये तो 5 दिन का पूरा सिलसिला है। इन 5 दिनों को भी जरा देख लें। यकीनन, ये 5 दिन मिलकर ही दिवाली बनाते हैं। अगर 2025 की तारीखें देखें, मिसाल के तौर पर। हाँ, जो थोड़ी आगे पीछे हो सकती हैं अलग अलग जगहों पर। जी, तो पहला दिन है धनतेरस। धन यानी दौलत, तेरस यानी 13वां दिन। इस दिन क्या होता है? घर की सफाई, सजावट, लोग नई चीजें खरीदते हैं, खासकर बर्तन, सोना चांदी। इसे मुबारक समझते हैं। अच्छा, शॉपिंग का दिन। हाँ, शाम को लक्ष्मी जी और कबीर जी की पूजा होती है। कुछ लोग इसे आयुर्वेद के बानी धन्वंतरी का जन्मदिन भी मानते हैं, सेहत की दुआ करते हैं। ठीक, फिर दूसरा दिन? दूसरा दिन निरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली, 14वां दिन। ये खास तौर पर कृष्ण जी की निरकासुर पर फतह वाला दिन है। अच्छा। इस दिन सुबह तेल से नहाना अच्छा मानते हैं। घर के बाहर रंगोली बनाते हैं। शाम को कुछ दिए जलाते हैं, जैसे बड़ी दिवाली का ऐलान हो। मिठाइयाँ वगैरह भी बनना शुरू हो जाती हैं। और फिर आता है मेन दिन, तीसरा दिन। जी, तीसरा दिन असल दिवाली या लक्ष्मी पूजा। 21 अक्टूबर 2025 मिसाल के तौर पर, कार्तिक की अमावस की रात। इस दिन तो खूब रौनक होती होगी। बिल्कुल, नए कपड़े, घरों में दिए, मोमबत्तियां, लाइटें। शाम को घर वाले मिलकर लक्ष्मी गणेश की खास पूजा करते हैं। और फिर पटाखे? जी, पूजा के बाद आतिशबाजी, मिठाइयाँ, तोहफे, दावतें।
खुशी और मिलजुल कर जश्न का दिन। चौथा दिन? चौथा दिन गोवर्धन पूजा या पाड़वा। गोवर्धन पूजा कृष्ण जी की याद में होती है। वो पहाड़ उठाने वाली कहानी? जी, जब उन्होंने गोवर्धन पहाड़ उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र देवता की बारिश से बचाया था। लोग अनाज से पहाड़ बनाकर पूजते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात में ये नए साल का पहला दिन भी होता है। और पाड़वा? महाराष्ट्र में इसे पाड़वा कहते हैं। ये मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए खास है। शौहर बीवी को तोहफा देता है। अच्छा। और पांचवा, आखिरी दिन? पांचवा दिन भाई दूज। ये भाई बहन के प्यार का दिन है। रक्षाबंधन जैसा? कुछ कुछ वैसा ही। बहनें भाई के माथे पर टीका लगाती हैं, उनकी लंबी उम्र की दुआ करती हैं, उन्हें कुछ मीठा खिलाती हैं। भाई तोहफे देते हैं, हिफाजत का वादा करते हैं। तो ये पूरे 5 दिन मिलकर त्योहार बनता है। सफाई, शॉपिंग, पूजा, जश्न, रिश्ते, सब कुछ है। और तारीखें, जैसा आपने कहा, टाइम जोन की वजह से थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती हैं। बिल्कुल। कैलेंडर से ज्यादा अहम इस 5 दिन के सिलसिले की रूह है, तैयारी से शुरू होकर रिश्तों के जश्न तक। अब आते हैं इस गुफ्तगू के शायद सबसे रंगीन हिस्से पर। हिंदुस्तान इतना बड़ा, इतना मुतनव्वे है, तो दिवाली मनाने के तरीके भी बहुत अलग होंगे। कुछ ज़राए में ख़ास तौर पर आवाज़ दी वॉइस पर बड़ी अनोखी रस्मों का जिक्र है। वाकई ये तनव्वुई तो खूबसूरती है। पंजाब में बंदी छोड़ दिवस, मशरकी हिंदुस्तान में काली पूजा, ये तो हमने देखा। अब गुजरात को देखें, वहाँ दिवाली नया साल है। हाँ, कारोबारी लोग नए खाते शुरू करते हैं। जी, लेकिन कुछ अजीब रस्में भी हैं। जैसे पंचमहल जिला में वो एक दूसरे पर जलते पटाखे फेंकते हैं। क्या? जलते हुए पटाखे? हाँ, उनकी पुरानी रिवायत है। खतरनाक लगती है, पर वो मनाते हैं। हैरत है। और क्या है गुजरात में? एक और चीज, कुछ घरों में दिवाली की रात एक बड़ा घी का दिया जलता है सुबह तक। सुबह उसका जो काजल होता है ना, हाँ? वो आंखों में लगाते हैं खुशकिस्मती के लिए। और कबायली इलाकों में जैसे नर्मदा, भरूच में, वहां दिवाली सेहत से जुड़ी है। सेहत से? जी, वो 15 दिन मनाते हैं। खास जड़ी बूटियों वाली लकड़ी जलाते हैं। कहते हैं उसका धुआं सेहत बख्श है। उनका मानना है खुशहाली मेहनत से आती है और मेहनत के लिए सेहत चाहिए। ये बहुत दिलचस्प सोच है। और मध्य प्रदेश में वो गायों वाली रस्म? हाँ, उज्जैन में गोवर्धन पूजा के अगले दिन लोग जमीन पर लेटते हैं और सजी हुई गायें उन पर से गुजरती हैं। अरे, क्यों? मानते हैं कि इससे देवता मिन्नतें जल्दी सुनते हैं। ये भी बड़ी मुनफरिद है। और हिमाचल में पत्थर का मेला, ये दिवाली के बाद? जी, धामी कस्बे में दिवाली के फौरन बाद 2 गांव वाले एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। पत्थर? हाँ, जब तक कोई जख्मी ना हो। कहते हैं पहले वहां इंसान की कुर्बानी होती थी। एक रानी ने बंद करवाकर ये पत्थरों की रस्म शुरू की कि खून बहने की रिवायत अलामती तौर पर रहे। ओफो। अच्छा, और छत्तीसगढ़ का बिस्तर इलाके में दियारी? जी, वहां के कबायली उसे दियारी कहते हैं। ये फसलों और जानवरों से जुड़ा है। खेतों में फसलों की अलामती शादी करते हैं, अपने जानवरों को सजाते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सिंधी बरादरी की भी दियारी है, उनकी क्या खास बात है? वो लक्ष्मी पूजा के बाद चांदी या सोने के सिक्के कच्चे दूध से धोते हैं, फिर दांतों से छूते हैं, खुशहाली के लिए। उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, हर जगह कुछ न कुछ अलग है। बिल्कुल। ओडिशा में कोरिया काठी रस्म है, जूट के तने जलाकर परखों को बुलाते हैं। महाराष्ट्र में वसुबारस, गाय बछड़े की पूजा, यम दीपदान, मर्दों की लंबी उम्र के लिए यमराज का दिया, ठाकुर कबीले के सूखे फलों के खोल के दिए। गोवा में नरकासुर के पुतले जलाना? जी, वो वहाँ बहुत अहम है। कर्नाटक में तेल का गुस्ल, खेतों में खाना रखना, शिव पार्वती से जुड़ा रस्मी जुआ खेलना, बहुत कुछ है। ये सब सुनकर वाकई अंदाजा होता है कि एक त्यौहार कैसे मकानी रंगों में ढल जाता है। ये एक जिंदा रिवायत है। यही इसकी ताकत और खूबसूरती है। अब एक और अहम मौजू, आतिशबाजी, पटाखे। बहुत से लोगों के लिए दिवाली का मतलब ही पटाखे हैं, लेकिन क्या ये हमेशा से थे? आवाज डिवाइस का मजमून इस पर कुछ कहता है? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। एक बड़े मुहक्किक थे पी.के. गोडे, संस्कृत के आलिम। जी। उन्होंने तहकीक की, कहा कि पुरानी दिवाली तो दीपमाला थी, यानी दियों की कतारें। आतिशबाजी, बारूद, ये सब बहुत बाद की चीजें हैं। बारूद कब आया हिंदुस्तान? गालिबन 13वीं-14वीं सदी में, और उसकी तरकीबें संस्कृत किताबों में 15वीं-16वीं सदी में मिलती हैं।
तो फिर त्योहारों में आतिशबाजी कब शुरू हुई? सबसे पुराना पक्का सबूत 1443 का है, विजयनगर में, हम्पी में। दिवाली पर? नहीं, महानवमी के त्यौहार पर। एक फारसी सफीर ने लिखा है कि जबरदस्त आतिशबाजी हुई थी। 1600 तक शादियों, शाही तकरीबात में आम हो गई थी, खासकर मुगल दौर में। तो फिर दिवाली से कब जुड़ी? मजमून कहता है कि दिवाली से वाज़ेह ताल्लुक 18वीं सदी के बीच में नजर आता है। वो मराठा सरदार महाजी शिंदे का खत है ना? हाँ, जिसमें पुणे में पेशवा को कोटा की दिवाली का बताया था, दारूची लंका का जिक्र था। बिल्कुल, बारूद की लंका, शायद रामायण का मंजर दिखाया हो। तो लगता है 18वीं सदी तक ये दिवाली में शामिल होने लगी थी, जश्न को और बढ़ाने के लिए। मजमून में एक और दिलचस्प बात थी कि 19वीं सदी में आतिशबाजी बनाने वाले आतिशबाज अक्सर मुसलमान थे। जी हाँ, ये अहम नुक्ता है। जब अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद असला कानून सख्त किया ना, आर्म्स एक्ट 1878, हाँ, तो उन मुसलमान कारीगरों का काम बहुत मुतासर हुआ। आजकल मामला उल्टा है। अब माहौल की फिक्र है। जी, अब बहस है हवा की आलूदगी, शोर, सेहत के खतरात, जलने के हादसे। अब लोग ग्रीन दिवाली की बात कर रहे हैं, पटाखे कम हों या ना हों। तो ये रिवायत भी बदल रही है, उस पर बहस हो रही है। और दिवाली तो अब सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं रही, ये तो दुनिया भर में फैल गई है। बिल्कुल, जहाँ जहाँ हिंदू, जैन, सिख गए हैं, ये त्यौहार साथ ले गए हैं। नेपाल में त्योहार कहते हैं, वहाँ का बड़ा त्यौहार है। श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, मॉरिशस, फिजी, ब्रिटानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। जी, हर जगह। लेसर जैसे शहरों में तो बहुत धूम होती है। कई मुल्कों में छुट्टी भी होती है। अमेरिका में व्हाइट हाउस में भी तकरीब होती है। तो ये अब सिर्फ एक मजहबी त्यौहार नहीं, ये तो सकाफतों को जोड़ने वाला पुल बन गया है। यकीनन दूसरी कम्युनिटीज के लोग भी शरीक होते हैं, मेलजोल बढ़ता है, माशी तौर पर भी अहम है। हाँ, खरीदारी का बड़ा सीजन, बोनस वगैरह। जी, मुआशियत में पैसा आता है। और वो सरहद पर फौजी जो कभी कभी मिठाई देते हैं एक दूसरे को, वो भी एक अच्छी अलामत है। आजकल मसरूफ जिंदगी में माहौल की फिक्र के साथ मनाने के अंदाज में क्या तब्दीली आ रही है? क्या मशवरे हैं? यही कि माहौल दोस्त चीजें इस्तेमाल करें। मिट्टी के दिए, असली रंगों से रंगोली, ग्रीन पटाखे अगर चलाने ही हैं, और मुकामी कारीगरों से खरीदें, छोटे कारोबारों को सहारा दें, जो दूर हैं वो वीडियो कॉल पे साथ मना लें, और बच्चों को इसका मतलब समझाएं, कहानियां सुनाएं, ताकि ये सिर्फ शोर और छुट्टी ना रहे। तो अगर सारी बात को समेटें, दिवाली और बंदी छोड़ दिवस ये सिर्फ छुट्टियां नहीं हैं, ये उन कदरों की अलामत हैं जो हमेशा अहम रहेंगी। रोशनी, इल्म, आज़ादी, अच्छाई, खानदान, उम्मीद। बिल्कुल। और ये कदरें अलग अलग रिवायात के एक जिंदा बदलते हुए इम्तिजाज में नजर आती हैं। जी हाँ, और जो बुनियादी पैगाम है ना, अंधेरे पर रोशनी, अच्छाई की बुराई पर फतह, ये किसी एक कल्चर या जमाने का नहीं। ये हमें याद दिलाता है कि ये लड़ाई बाहर भी है और हमारे अंदर भी। अपने अंदर की रोशनी को जगाना है। और आखिर में एक सवाल शायद छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। हमने देखा रिवायतें बदलती हैं, जैसे आतिशबाजी पर बहस हो रही है, तो मुस्तकबिल में ये त्यौहार कैसे अपने असल मानी को कायम रखते हुए आज के मसाइल जैसे माहौल का ख्याल रखना, दुनिया का आपस में जुड़ना, इन सब के साथ चल सकते हैं? ये तो चलता रहेगा। बिल्कुल, ये एक जारी अमल है। इस गहराई में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।